Hello everyone. Here myself आयुष सिंगल और वेलकम टू नीट पे चर्चा। लास्ट लेक्चर में हम ये वाला क्वेश्चन देख रहे थे, बिटवीन स्ट्रेस और स्ट्रेन में हमने ग्राफ बनाया था और इसमें हमें कैलकुलेट करना है कि यंग मॉडुलस जो होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो हमने क्या करा था, स्ट्रेस को हम कांस्टेंट रख रहे हैं और स्ट्रेस को कांस्टेंट करके स्ट्रेन के हिसाब से हम y निकालेंगे। तो हमको पता है यार कि जो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है आपका, वो होता है हमारे पास यंग मॉडुलस। स्ट्रेस अगर कांस्टेंट है, ये चीज कांस्टेंट हो गई हमारी, सो y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, स्ट्रेन। ठीक है, y हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और स्ट्रेन का जो ऑर्डर होगा, तो फॉर स्ट्रेन जो ऑर्डर होगा हमारे पास वो क्या आएगा, तो आप देखिए सबसे ज्यादा स्ट्रेन है 1 की, देन 2 की, देन 3 की, तो इसका उल्टा ऑर्डर क्या हो जाएगा, y का ऑर्डर हो जाएगा। सो y3 सबसे ज्यादा, फिर y2, देन y1। सो इसका जो करेक्ट आंसर आ गया हमारे पास वो हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और ऑन द सेम बेसिस अब की बार हम क्या करेंगे, स्ट्रेन को कांस्टेंट रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रेन को कांस्टेंट बना रखा है और स्ट्रेन कांस्टेंट है, मुझको स्ट्रेस पता चला नहीं है, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस और स्ट्रेस का जो रेशो होगा वही y का रेशो होगा, ऑर्डर होगा, सॉरी। ठीक है, तो स्ट्रेस का अगर मैं ऑर्डर निकालूं तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस मुझे ग्राफ के हिसाब से 3 की दिख रही है, देन 2, देन 1। ठीक है, सो सेम ऑर्डर फॉर y, तो यहाँ पे भी y सबसे ज़्यादा 3 का आ जाएगा, देन y2, देन y1। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। सो y3, y2, y1 वही आंसर आएगा हमारे पास। चलिए अभी लॉन्गेशन ड्यू टू ऑन वेट देखते हैं। मतलब मैंने यहाँ पे एक रोड रख रखी है, इसके खुद की वेट की वजह से नीचे की, अगर ये स्ट्रेचेबल है तो हमें दिखेगा भी, और थोड़ी वेट हैवी है तो ये थोड़ी सी नीचे की तरफ झुक जाएगी, वो क्योंकि अपने खुद के वेट की वजह से ऐसा होता है। और सेंटर से हमेशा वेट लगता है, तो यहाँ से मैंने सेंटर बना रखा है और इसकी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो अभी मैं इसको रब कर देता हूँ और दोबारा लेते हैं, और अब खुद के वेट की वजह से ये विच इज mg। एक बारी मैं क्या लेता हूँ यार, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, और एक बारी हम लेते हैं लीनियर मास डेंसिटी। दोनों से हम कैलकुलेट करेंगे कि आंसर क्या आता है, फिर हम इसका ग्राफ भी बनाएंगे। ठीक है, सो इलोंगेशन हमको कैलकुलेट करना है, तो रो इज मास बाय वॉल्यूम। वी नो कि वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ एंड लैम्डा इज मास बाय लेंथ। ठीक है, सो एम आ गया लैम्डा इनटू एल, और ऑन दी अदर हैंड यहाँ से जो मास आएगा वो आएगा रो इंटू एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, नाउ वी नो कि जो यंग मॉडुलस होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, सो यहाँ से हमको डेल्टा एल कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा एल के लिए क्या हो जाएगा, एफ एल बाई ए वाई। सो वी नो कि एफ की वैल्यू क्या है, एम जी है। ठीक है, सो एम जी रख दीजिए आप, इंटू एल बाई एरिया इंटू वाई। सो इसी के साथ मुझको डेल्टा एल पता चल गया कि जो डेल्टा एल की वैल्यू आएगी हमारे पास, एम की वैल्यू क्या है हमारे पास, एम जी, सॉरी एम की वैल्यू हमारे पास ऊपर से हम देखनी पड़ेगी, रो इंटू ए इंटू एल। सो ये हमारे पास आ गया रो इंटू ए इंटू एल और इंटू जी इंटू एल। ठीक है, ये तो हमने एम की वैल्यू किया जी एल एस बाय एरिया इंटू कैपिटल वाई। सो यहाँ से अगर मैं और सॉल्व करूँ तो एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, और डेल्टा एल जो मेरे पास आ गया वो आ गया रो जी एल स्क्वायर बाय वाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेल्टा एल इज इंडिपेंडेंट ऑन एरिया एंड डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। सो ये ग्राफ हमें बताता है किसका, पैराबोला का। अगर आपको ग्राफ नहीं आते तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट इसके लिए बना रखी है, ग्राफ के लिए अलग से। आप जाइए और उस पूरी प्लेलिस्ट को आराम से एक्सेस करिए इस लेक्चर के ख़त्म होने के बाद। ठीक है, सो अभी हम ग्राफ बनाएंगे इसका। तो इस केस में यार ग्राफ एक साथ बनाते हैं दोनों के। ठीक है, सो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। वही डेल्टा एल हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से एफ एल बाई एरिया इंटू वाई। सो फोर्स हमारे पास कितनी है, अभी भी एम जी है, इंटू एल बाई एरिया इंटू वाई। सो दिस इज डेल्टा एल। सो अगर मैं डेल्टा एल आगे सॉल्व करूँ तो डेल्टा एल हमारे पास एम की वैल्यू रहेगी लैम्डा जी इंटू एल स्क्वायर बाई एरिया इंटू वाई। सो यहाँ से आ गया हमारे पास डेल्टा एल। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें कि डेल्टा एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल स्क्वायर के, यहाँ पे also it is inversely proportional to area। ठीक है, तो दोनों में ही हम देख रहे हैं पैराबोला की कंडीशन बन रही है। तो अभी हम इसका ग्राफ बना देंगे पैराबोला का। मैंने आपको बताया था कि जिसका ऊपर स्क्वायर होता है, जिसके ऊपर स्क्वायर होता है उससे दूसरी साइड मुंह खुलता है।
ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर है आपके पास एल स्क्वायर, तो मुंह खुल जाएगा आपका डेल्टा एल की तरफ ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर वो डेल्टा एल वर्सेस एल स्क्वायर में ही ग्राफ पूछ रहे आपसे तो क्या करेंगे आप भाई, डेल्टा एल वर्सेस, बिकॉज वी नो कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के केस में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो दिस इज द ग्राफ फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वाला केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, बिल्कुल इससे नीट पे क्वेश्चन बन सकता है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें, जो अब हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आएगी उसको अब हम देखते हैं। दिस इज ऑल अबाउट, ओके, एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है स्लाइड में, या फिर हमें एलोंगेशन देखनी है अलग अलग केसेस के अंदर। सो आप पहला केस देख ही सकते हैं कि हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है और मैंने उस किसी ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर रख रखा है, तो यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो जिसकी वजह से ये इधर की साइड खींचेगा, ठीक है। सो अभी इस केस में एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो सिंपली एफ बाई एम निकाल सकते हैं, ठीक है। और एलोंगेशन तो यहाँ पे कुछ नहीं होगी, डेल्टा एल इज इक्वल टू 0। इस केस में भी क्योंकि दूसरा एंड तो फ्री है हमारे पास, तो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो एक्सेलरेशन इस केस में भी क्या जाएगी, एफ बाई एम। और आप एक बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जैसे कि ये जो एफ है ये नेट फोर्स है। यहाँ पे नेट फोर्स का मतलब क्या है, हमारे पास दो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होते हैं, एक होता है म्यू एस स्टैटिक एंड एक होता है म्यू के। सो सबसे पहले इसको क्या क्रॉस करना पड़ता है, म्यू एस वाला फ्रिक्शन। तो भाई आगे की तरफ बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन पीछे इसको अपोज करेगा, तो जो फ्रिक्शन की पहले वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू एस इंटू नॉर्मल, ठीक है। तो ऊपर की तरफ नॉर्मल होगा, नीचे की तरफ हमारे पास एम जी होगा, तो म्यू एस इंटू एम जी रख देंगे हम। तो अगर ये एफ जो है इससे ज़्यादा हम फोर्स लगाते हैं तभी काम बनेगा, अदरवाइज तो वो चलने का ही नहीं है, ठीक है। तो कम से कम इस फ्रिक्शन इस एफ की वैल्यू जो कि म्यू एस इंटू एन है, इससे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी तब जाके वो बॉडी स्टार्ट होगी। और उसके बाद जो फ्रिक्शन लगता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, तो एफ डैश क्या आ जाएगा, म्यू के इंटू एन। तो जब चलती है बॉडी तो उस केस में जो फ्रिक्शन लगता है वो म्यू के एन होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये काफ़ी अच्छा केस है यार, दोनों सी और डी। अभी आपको समझ में आएगा कि सी वाला केस मैंने क्यों दिया। अगर आपसे इसमें कोई एलोंगेशन पूछे कि डेल्टा एल कितना होगा, तो आप सिंपली कह देंगे कि एफ एल बाई ए वाई होगा। भाई हमको फॉर्मूला पता है, हमने आंसर दे दिया। लेकिन इस केस में क्या होगा, सो अगर आप देखें कि ये दोनों केस सेम ही है, क्यों, एक्शन रिएक्शन लो, थर्ड न्यूटन्स थर्ड लो क्या कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो ये बॉडी जो बॉडी होगी इस पर भी तो एफ लगा रही होगी, तो ये अल्टीमेटली सेम ही तो केस बन गए। तो इसके केस में भी डेल्टा एल कितना आता है, एफ एल बाई एरिया इंटू वाई। सो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी मैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा यहाँ पे। मार्कर ले लेते हैं हम यहाँ पे, और ये हो गया हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ इस इलस्ट्रेशन के लिए डायग्राम। तो यहाँ पे हम बनाते हैं एक स्क्वायर, और इस स्क्वायर की लेंथ को हम दे देते हैं एल नाम, ठीक है। एल इसकी लेंथ मान लेते हैं। और अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं, और इधर इस पे फोर्स लग रही है 3F। लेट्स से यहाँ पे इस पे फोर्स लग रही है F, और इधर की साइड एक 2L/3 डिस्टेंस पे हम फोर्स लगा रहे हैं इस पे 2F। उसने हमसे पूछा है कि कैलकुलेट टोटल डेल्टा एल, टोटल एलोंगेशन वो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व, तो आप देखिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। पहला पार्ट क्या, 2L/3 लेंथ वाला, और दूसरा पार्ट कौन सा हमारा, ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे, ये आपकी हो गई यहाँ पे ये रहा। दिस इज L/3 लेंथ वाला केस, दिस इज 2L/3 लेंथ वाला केस। यहाँ पे फोर्स लग रही है 3F, यहाँ पे फोर्स लग रही है F। तो अब आप देखिए मैं क्या करता हूँ इस क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे नेट फोर्स इधर की साइड लानी है 2F अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो मैं अगर इधर 3F लगा दूँ
क्योंकि इधर 3f लग रहा है और इधर f लग रहा है, तो इधर भी f लगा दूं तो मेरा काम हो गया। अगर आप इस वाले सीन को ढंग से देखें तो ये अल्टीमेटली यही चीज़ है, और ऐसा मैंने इसलिए करा क्योंकि सिंप्लीफाइड हो गया क्वेश्चन। मैं इसके लिए डेल्टा निकालूंगा, फिर मैं इसके लिए डेल्टा निकालूंगा, फिर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, ठीक है। सो डेल्टा L1 जो आएगा मेरे पास वो आएगा, f की जगह 3f ले लेते हैं, l की जगह 2l/3 ले लेंगे। FL बाई एरिया इंटू वाई होता है हमारे पास फॉर्मूला, फिर 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो डेल्टा L1 मेरे पास निकल के आया वो आया 2FL/AY, ठीक है। सो सबसे पहले तो हमने डेल्टा L1 निकाल दिया। नाउ डेल्टा L2 हमको कैलकुलेट करना है सेम, तो डेल्टा L2 क्या आ जाएगा, f की जगह f ही है यहाँ पे, l की जगह l/3 है और एरिया इंटू वाई। सो ये मेरे पास डेल्टा L2 आ गया। तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे फाइनल डेल्टा L निकालने के लिए। सो विच इज डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। तो यहाँ से अगर मैं दोनों से FL/AY कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 प्लस 1/3, ठीक है। अभी हम ले लेंगे LCM यहाँ पे। सो ये 3 LCM आ गया मेरे पास, 3 2 6 और 1 7, तो 7FL/3AY इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। सो कितना अच्छा क्वेश्चन था आपने देखा होगा, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीट पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप इसको ज़रूर अच्छे से देखें। चलिए यार, अभी काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन हमारे पास है यहाँ पे, इलस्ट्रेशन, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। तो अभी इसको हम समझेंगे। तो इसमें हमें क्या है कि आपने घर में कपड़े सूखते हुए देखे होंगे हैंगर पे। अभी मान लीजिए हैंगर सिंपल है, अभी हमने उसके ऊपर कपड़े डाल दिए तो वो थोड़ा सा नीचे हो जाता है ऐसे, ठीक है, झुकाव आ जाता है उसमें वेट की वजह से। तो वही हमें पूछा है कि ये जो झुकाव आया है कितना आया। पहले वो यहाँ पे था, अभी वो ऐसे हो गया, तो ये जो y यहाँ पे इसको हमने नाम दिया है, तो ये y कितना होगा ये पूछ रहा है ये। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को हम। सो यार आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, तो लेट्स से इसमें लॉन्गेशन थोड़ी सी आ गई होगी, तो ये फाइनल लेंथ हो गई होगी l प्लस डेल्टा l। आप ध्यान रखें कि l प्लस डेल्टा l लगभग लगभग l के इक्वल ही होगा, क्योंकि डेल्टा l बहुत कम है l से, ठीक है। तो आप मतलब बताइए कि यहाँ पे टेंशन t लग रही है, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये 90 माइनस थीटा। नाउ अगर मैं क्या करूँ, ये 90 है तो ये कितना हो गया t थीटा, तो ये हो गया t cos थीटा। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास t cos थीटा, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा थीटा, और ये इससे कैंसिल हो गया। नाउ अभी हमारे पास जो नेट फोर्स आएगी वो t cos 90 माइनस थीटा, ऐसी t cos 90 माइनस थीटा। तो जो नेट फोर्स हमारे पास आएगी ऊपर की तरफ वो आएगी 2t sin थीटा, तो ये इसको बैलेंस कर लेगी। तो हम लिख सकते हैं कि 2t sin थीटा विल बैलेंस इज mg, ठीक है। सो अभी हम क्या करेंगे, 2t इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर विच इज y बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज l प्लस डेल्टा l। बिकॉज वी नो कि l प्लस डेल्टा l को l ही हम लिख सकते हैं, तो ये हो गया 2t इंटू वाई अपॉन l इक्वल टू mg। सो मैं यहाँ से टेंशन निकाल सकता हूँ विच इज mgl बाय 2y। तो ये मेरे पास टेंशन निकल के आ गई, ठीक है। चलिए अभी हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो यंग मॉडुलस होता है वो फोर्स अपॉन एरिया इंटू डेल्टा l बाई l होता है। सो मेरे को अभी निकालना है, मेरे को फोर्स पता चल गई, कितनी आ गई फोर्स हमारे पास mgl बाई 2y। ना मुझको डेल्टा l नहीं पता, डेल्टा l और निकालना है, तो उसके लिए हम पाइथागोरस लगाएंगे इस बारे में। लेट्स टेक दिस पॉइंट a, लेट्स टेक दिस पॉइंट b एंड दिस वन इज c। सो a b c के अंदर हम पाइथागोरस जब लगाएंगे तो मैं लिख सकता हूँ l प्लस डेल्टा l का होल स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो ऐसे जो y स्क्वायर आ गया वो आ गया l प्लस डेल्टा l का होल स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, ठीक है। सो y स्क्वायर जो मेरे पास आएगा, यहाँ से मैं l बाहर ले लेता हूँ तो l स्क्वायर जाएगा बाहर, तो 1 प्लस डेल्टा l बाई l का होल स्क्वायर। बिकॉज वी नो कि आप देखिए डेल्टा l काफ़ी छोटा है l से, सो वी यूज बाइनोमियल। जब काफ़ी छोटी वैल्यूज होती हैं तो बाइनोमियल हम यूज़ कर लेंगे। तो अभी ये जो 2 है, आपको यहाँ पे जो 2 दिख रहा है ये अंदर चला जाएगा इसके। सो वाई स्क्वायर हमारे पास आ गया l स्क्वायर 1 प्लस 2 डेल्टा l बाई l।
माइनस एल स्क्वायर एज इट इज। चलिए अब इसको देखते हैं आगे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो वाई स्क्वायर जो मेरे पास आया, मैं इन दोनों से एल स्क्वायर बाहर ले रहा हूँ और ये हो गया 1 प्लस 2 डेल्टा एल बाई एल एज इट इज माइनस 1। ठीक है, सो अभी 1 से हम 1 कैंसिल कर देते हैं और जो हमारे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू आई, देखिए एल से एल भी कैंसिल हो जाएगा, वो आ गया 2l डेल्टा एल। तो यहाँ से मुझे डेल्टा एल मिल गया, क्या आ गया वाई स्क्वायर बाई 2l। सो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। मुझे डेल्टा एल भी पता चल गया। चलिए मुझे फोर्स पता है mgl/2y, तो मैं यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला हो गया हमारा mgl/2y विच इज फोर्स, mgl/2 स्मॉल y। तो ये तो मेरे पास हो गया फोर्स। यंग मॉडुलस हमें पता है कि फोर्स अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल बाई एल होता है। सो फोर्स की वैल्यू रख दी इंटू एल, तो ये एल स्क्वायर हो गया बाय एरिया इंटू डेल्टा एल। डेल्टा एल हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर बाय 2l। सो एक 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया और ये वाई स्क्वायर इंटू वाई क्या हो गया, वाई क्यूब। सो वाई क्यूब इक्वल टू एम जी इंटू एल क्यूब बाई एरिया इंटू कैपिटल वाई। सो वाई मेरे पास क्या आ गया, एम जी एल क्यूब बाई ए वाई, और इसकी होल पावर आ गई 1/3। तो देखा आपने कितना अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। इन केस आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका ज़रूर से रिप्लाई दूंगा। और यार लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए आप एक्चुअली। और सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन का पता चलता ही रहेगा कि मेरा कौन सा लेक्चर आने वाला है। ठीक है, और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय।